हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें देके रखे हुए थे चैप्टर में, हमने पूरे अच्छे तरीके से उसे कवर किया है। फिगर इट आउट के हर एक क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व किया है। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, वो हो जाए। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, विरहंका नंबर्स आर। विरहंका नंबर्स जो रहते हैं वो कौन से रहेंगे? यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दे के रखे हैं। सबसे पहले तो 1, 3, 6, 10 एंड 15 आपने अच्छे से पढ़ा है। मैंने आपको विरहंका नंबर्स अच्छे से पढ़ाया है। क्या होता है, जब हम प्रीवियस जो नंबर्स को ऐड करते हैं उसके बाद जो हमें नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विरहंका नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है 1, 3, 6, 10, 15 का, ये है ट्राइंगुलर नंबर्स। इनको हमें क्या इन्हें हमें क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 8 ये क्या है? ये है विरहांका नंबर्स। कैसे? अगर आप 1 + 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप 2 + 3 करोगे देन उसके बाद आपके पास आएगा 5। ऐसे ही आप 3 + 5 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जैसे ही आप प्रीवियस दो नंबर को ऐड कर रहे हो आपके पास नेक्स्ट नंबर आता है, तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? विरहांका नंबर्स। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रही बात ऑप्शन सी की, तो ये क्या है? ये है क्यूबिक नंबर्स। ये है क्यूब। 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा। क्यूब करना मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 को क्यूब करोगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। एंड 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 64 आएगा। एंड 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है क्यूब। एंड नेक्स्ट अगर आप इसे देखते हो, ये है हेक्सागोनल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आया समझ में? प्रीवियस चैप्टर मतलब सॉरी, इसी चैप्टर में मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो भी वीडियोस थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विरहांका नंबर्स की, तो वो रहेंगे ऑप्शन बी में। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। अगर आपको पैटर्न समझना है तो वो भी हम लिख लेते हैं। 1 + 2 आ जाता है 5 एंड देन उसके बाद 1 + 2 आ जाता है यहाँ पे 3। देन उसके बाद 2 + 3 यहाँ पे आ जाता है 5। देन उसके बाद 3 + 5 क्या आ जाता है? यहाँ पे 8 आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये है विरहांका नंबर्स। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? इफ यू स्टार्ट विद द नंबर 2 एंड कीप एडिंग टू, व्हाट सीक्वेंस आर यू क्रिएटिंग? बोला जा रहा है अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो एंड हर नंबर में 2 को ऐड कर रहे हो, जैसे कि 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 2 को ऐड किया 6 आया, 6 में 2 को ऐड किया 8 आया, 8 में 2 को ऐड किया आपके पास 10 आया। तो ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? इन्हें हम बोलेंगे इवन नंबर्स। ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये है इवन नंबर्स, जो सिर्फ और सिर्फ 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। सीक्वेंस क्या है? ये इवन नंबर्स का है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए,
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगुलर नंबर, इनमें से ट्राइंगुलर नंबर क्या है, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले ट्राइंगुलर नंबर की बात करें, इसका मतलब क्या है, पैटर्न जो बनता है वो ट्राइंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये क्या है, ये भी ट्राइंगल है, ये 1 है एंड यहाँ पर 3 डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, इसमें कितने डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, 6। उसके बाद ये भी क्या है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है, इसमें भी कितने डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, 10 डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेप बनती है ट्रायंगल शेप बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेप भी ट्रायंगल है, ये शेप भी ट्रायंगल है, ये शेप भी ट्रायंगल की है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगुलर नंबर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सीक्वेंस में क्या है 1 4 9 16। तो अगला सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले ये क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब जाके 1 आता है। नेक्स्ट जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आता है। नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो आंसर आता है 16। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 25 आएगा। आपको अच्छे से पता है स्क्वायर मतलब क्या है, एक ही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो सीक्वेंस में आएगा वो नंबर क्या होगा 25। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागन हैव। हेक्सागन की बात करें तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हेक्सागन की रहती हैं 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स। किस शेप का रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देख सकते हो 6 साइड्स हैं यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैव। अगर हम पेंटागन की बात करें तो कितनी साइड्स होंगी पेंटागन में, तो पेंटागन में रहती हैं 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स। अच्छे से बताया था मैंने आपको शेप कैसे रहता है, 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा होगा 5 साइड से इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। डैश इज बोथ अ ट्राइंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्राइंगुलर नंबर भी है एंड स्क्वायर नंबर भी है। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर नंबर की बात करें, हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमें पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। 8 जो रहता है वो 2 का क्यूब रहता है। एंड हमसे बात हो रही है स्क्वायर नंबर एंड ट्राइंगुलर नंबर की। ट्राइंगुलर नंबर का आपको अच्छे से पता है, जो मैंने पैटर्न जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा था जिसमें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम ट्राइंगुलर नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 आता है, देन उसके बाद 3 आता है, देन उसके बाद 6 आता है, देन उसके बाद 10 आता है, देन उसके बाद 15 आता है,
देन उसके बाद ट्वेंटी वन आता है, 21 एंड देन उसके बाद क्या आता है, कितना है यहाँ पे 21 हमने देख लिया। देन उसके बाद आता है 28 एंड देन उसके बाद क्या आता है, देन उसके बाद आता है 36। कैसे समझ में आया, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले क्या है, पहले है यहाँ पे 1 डॉट, ठीक है। देन उसके बाद ये 3 कैसे आया, 1 प्लस 2 डॉट से, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये 6 कैसे आया, 1 2 एंड देन उसके बाद 3 डॉट्स बनाए गए, मतलब 3 प्लस 3 डॉट से, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट से, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कैसे आया, ये यहाँ पर 6 प्लस 4 डॉट से, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस उसके बाद 4 डॉट से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट से, ठीक है। क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 15 कैसे आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट से आया 15, ठीक है। यहाँ पर एक और डॉट लग जाएगा। देन उसके बाद इस फिगर की बात करें तो 21 कैसे आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट से आया ये फिगर, ठीक है, 21 आया, ठीक है। देन उसके बाद 28 कैसे आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट से, ठीक है। एंड देन उसके बाद 36 कैसे आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डॉट से, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मतलब ये जो 36 है ये क्या है, ये है ट्राइंगुलर नंबर। ये 36 क्या है, ये है ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना है। एंड देन उसके बाद अगर हम स्क्वायर नंबर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 36 मतलब क्या है, ट्राइंगुलर नंबर भी है एंड स्क्वायर नंबर भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, हेक्सागोनल नंबर्स आर। हेक्सागोनल नंबर्स कौन से हैं, तो हेक्सागोनल नंबर्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्राइंगुलर नंबर्स 1 3 6 10, उसके बाद 15 आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। एंड ये क्या है, ये है स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। एंड ये क्या है, ये है क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ही 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है क्यूब्स। अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, ये है हेक्सागोन। क्या है, ये है हेक्सागोनल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद हमें पता है 6 1 जा 6 होता है, तो प्लस 1 कर देते हैं तो 7 आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आया हुआ है, 19 आया हुआ है। मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले 1 आता है
एंड देन उसके बाद आता है 1 + 6 या फिर 6 + 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आता है 1 + 6 + 12, क्योंकि 6 की टेबल में 6 2 क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 + 6 + 12 + 18 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? जब आप 1 का देखोगे तो 1 ही आएगा, 1 + 6 करोगे तो 7 आएगा, 1 + 6 + 12 करोगे तो 19 आएगा, 1 + 6 + 12 + 18 करोगे तो आपका आंसर आएगा 37। तो ये सारा जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये किसका सीक्वेंस होता है, हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस होता है, जो कि मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। आया समझ में? करना क्या होता है, 6 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल में 6 साइड्स रहते हैं ना, तो मेनली 6 का ही यूज होता है। सबसे पहले 1 एंड देन 1 + 6 एंड देन 1 + 6 एज इट इज लिखेंगे। एंड 6 के बाद क्या आता है, 6 की टेबल में 6 2 12 तो +12 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज लिखेंगे एंड देन 12 के बाद क्या आता है 18 तो +18 कर देंगे। तो ऐसे हमें हेक्सागोनल नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9, ट्रायंगुलर नंबर्स आर। अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होंगे, 1 3 6 10, यही क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल बना के बताया था, ठीक है। ये है स्क्वायर नंबर्स, ये है क्यूब, ठीक है। एंड ये मतलब हेक्सागोनल नंबर्स हैं, जस्ट अभी बताया, मतलब ट्रायंगुलर नंबर्स यहाँ पे ऑप्शन ए है। फटाफट से देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 10 की। तो क्या है, स्क्वायर नंबर्स आर। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की तो स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है आपको स्क्वायर नंबर का दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो रहे ट्रायंगुलर नंबर्स, ये रहे क्यूब्स, ये रहे हेक्सागोनल नंबर्स, तो ये क्या रहे, ये रहे स्क्वायर नंबर्स। क्यों, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 एंड 4 का स्क्वायर करोगे 16। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। तो ये क्या है, ये है स्क्वायर नंबर्स, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 11 पर आते हैं। बोला जा रहा है, इफ़ यू स्टार्ट विद द नंबर 1 एंड कीप एडिंग 2 व्हाट सीक्वेंस आर यू गेटिंग। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो एंड 1 में 2 ऐड कर रहे हो तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा। सबसे पहले तो 1 एज इट इज़, 1 + 2 करोगे 3 आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 3 + 2 करोगे 5 आएगा। देन उसके बाद 5 + 2 करोगे 7 आएगा। देन उसके बाद 7 + 2 करोगे 9 आएगा। तो आपको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या है, 1 3 5 7 9। तो ये सीक्वेंस किसका है, ये सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का। जो 2 की टेबल में नहीं आते उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो इन सीक्वेंस को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा ये किसका सीक्वेंस है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 3 5 7 इज। यहाँ पर हमें सीक्वेंस क्या देके रखा है, 2 3 5 7। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। 2 दे के रखा है, 3 दे के रखा है, 5 दे के रखा है एंड देन उसके बाद हमें क्या दे के रखा हुआ है, 7 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें सीक्वेंस क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 3 5 7 क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब अगर बात करी जाए प्राइम नंबर्स की तो आपको पता होगा, आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की एंड 1 की टेबल में ही आते हैं। 2 को अगर आप देखोगे सिर्फ 1 2 2 एंड 2 1 2 होगा और कोई फैक्टर्स इसके नहीं आएंगे, ठीक है। 3 को अगर आप बोलो तो 1 3 3 3 1 3 और किसी की टेबल में नहीं आता। 5 में भी सेम ऐसे ही है, खुद की एंड 1 की टेबल में ही आता। 1 एंड इटसेल्फ मतलब खुद की टेबल में, ठीक है। आया समझ में? तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर रहता है, 7 के बाद रहता है 11। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस इज। अगर आप ध्यान से देखोगे हमें यहाँ पे मिसिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ये 1 क्या है, ये है 1 का स्क्वायर। ये 4 क्या है, ये है 2 का स्क्वायर। ये 16 क्या है, 16 है 4 का स्क्वायर। एंड 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो मिसिंग क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर मिसिंग हो रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9। सो बेसिकली मिसिंग क्या हो रहा है, 9 मिसिंग हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे मिसिंग है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, द सीक्वेंस 1 3 6 10 15 इज कॉल्ड इट्स। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है 1 3 6 10 15, ये किसका सीक्वेंस है, अगेन ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, द इवन नंबर सीक्वेंसेस। अगर हम इवन नंबर की बात करें, यहाँ पर 1 क्या है, ऑड नंबर, 2 इवन है, 3 ऑड नंबर है, 4 इवन है, 5 ऑड नंबर। तो ये पूरा इवन नंबर का सीक्वेंस नहीं है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट 2 4 6 8 10 देखोगे, सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं, 2 की टेबल में आते हैं। नेक्स्ट अगर 1 3 5 7 9 को देखोगे, सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स नहीं है, क्रॉस का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसे देखोगे 1 4 9 16 25, तो इसमें ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, तो ये भी नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। सबसे पहले 1 रहता है ऑड नंबर, देन 1 के बाद 2 आता है जो कि इवन नंबर है, एंड उसके बाद 3 आता है जो कि ऑड नंबर है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 4। देन उसके बाद 1 + 3 अगेन करेंगे, एंड देन उसके बाद 4 तो ऑड नंबर है, 3 के बाद जो आता है तो हम 5 लिख देंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 ऑड नंबर आता है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 9। ऐसे ही 1 + 3 + 5, 5 के बाद आता है 7 ऑड नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो पैटर्न क्या मिल रहा है, 1 4 9 एंड 16। तो ये पैटर्न कैसा पैटर्न है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 कहाँ से आता है, 1 का स्क्वायर, 4 कहाँ से आता है, 2 का स्क्वायर, 9 कहाँ से आता है, 3 का स्क्वायर, एंड 16 कहाँ से आता है, 4 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है ये किसका सीक्वेंस है, ये है स्क्वायर्स का सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस है, स्क्वायर्स का, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17, द सीक्वेंस 1 7 19 37 इज कॉल्ड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या है ये, हेक्सागोनल नंबर्स हैं। क्या देखा था हमने, 1, एंड देन उसके बाद 1 + 6 जो कि 7 के इक्वल है। देन उसके बाद हमने देखा था 1 + 6 + 12 जो कि किसके इक्वल है, 19 के। देन उसके बाद 1 + 6 + 12 + 18 जो कि किसके इक्वल है, 37। तो ये सीक्वेंस किसका है, हेक्सागोनल नंबर्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18, द सीक्वेंस ऑफ क्यूब इज। अगर हम क्यूब का सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर हमें पता है 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2 × 2 करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 27। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 64। तो ये किसका सीक्वेंस है, क्यूब का, मतलब 1 8 27 64। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 19, द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 1 3 6 15। यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, 1 एंड देन उसके बाद 3 एंड देन उसके बाद 6, तो उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है 15। ये सीक्वेंस किसका है, ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस है।
ध्यान से देखोगे ये ट्राइंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है, तो ट्राइंगुलर नंबर में ये तीनों तो आते हैं, 15 भी आता है, लेकिन इनके बीच में 10 भी आता है जो कि मिसिंग था, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज। अगर हम पहले के स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स ऐड कर देते हैं, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी 25 आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।